नमस्कार, स्वागत है आपका बोल मैक पे। देखो, आज कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो उसका नाम है विमल। विमल गुटखा, इलायची जिसे कहते हैं, वो ट्रेंड में चल रही है। सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उसमें अक्षय कुमार आ गए। पहले अजय देवगन थे और फिर शाहरुख खान आए और उसके बाद अक्षय कुमार आए। तो क्या किया, कंपनी ने उनको कास्ट कर लिया। क्या आप आइए, आपकी भी वैल्यू है कुछ, आप भी आइए, आप भी इलायची का ऐड कीजिए, यानी कि गुटखा का ऐड कीजिए। तो इसमें क्या है ना कि अभी बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ एज ए फन कर रहे हैं, कुछ सीरियस कर रहे हैं। अब इसमें आंकड़ा तो पता नहीं होता कि कितने लोग एज ए फन कर रहे हैं, क्योंकि इस पर मजाक ज़्यादा बन रहा है तो उसको हंसते हैं, लोग देख कर हंसते हैं, अरे ये हो गया ये हो गया। तो इसमें सीरियस है 1%, 100 में से 1%, यानी 100 में से 1। और 100 बंदों में एक की क्या वैल्यू होती है, ये आप खुद बताइए, क्या वैल्यू होती है। 100 लोग हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, लेकिन एज ए फन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। गुटखा सिर्फ विमल ही नहीं चलता, गुटके और भी है। जैसे हमारे यहाँ तानसन नाम की ज़्यादा चलती, तो गुटके और भी हैं। सिर्फ विमल नहीं चलता, बहुत से गुटके आए, बहुत से एक्टरों ने ऐड किया है उनका, तो वो भी तो चलते हैं। अब एक को हम क्रिटिसाइज करते हैं। अब इसके जिम्मेदार अजय देवगन कैसे हुए, ये आप हमें कमेंट में बताइए। और मैं बताता हूँ अजय देवगन क्यों नहीं है, इस बात की भी मैं बताता हूँ। अब एक बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अक्षय कुमार कह रहे हैं कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, आपसे माफ़ी मांग रहा है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये मैं बताता हूँ। अब क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले लोग कह रहे हैं कि आप अपने फैंस को क्या दुविधा में डाल सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी जो गुटखा खाते हैं वो सभी अजय देवगन को देख के गुटखा नहीं खाते। उनको तो गुटखा खाना ही, कुछ तो टोर शोर के लिए, कुछ की आदत है तो वो खाते ही खाते हैं। वो मिनिमल नहीं खाएंगे तो क्या, कुछ और खा लेंगे, लेकिन वो गुटखा तो खाएंगे। तो उनकी क्योंकि आदत है तो वो इसलिए खा रहे हैं, इसलिए नहीं खा रहे कि अजय देवगन ऐड कर रहे हैं उस पर, तो वो इन्जॉय करते हैं ऐड को। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, तो ये वहम आप भी मन से निकाल दो। दूसरी बात कि सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश को सुरक्षित रखे, तो टोबैको बैन करो ना। क्यों इतनी भीड़ फैला रखी है? लॉकडाउन खोलने से पहले आप ठेके खोल देते हो, शराब बिकनी शुरू हो जाती है, दुकानें नहीं खुलती, राशन जहाँ नहीं मिलता वहाँ शराब मिलनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे आपने क्रिटिसाइज नहीं किया, उसको आपने नहीं कहा कुछ, वहाँ पे आप पार्टीबाजी करते हैं, लेकिन कहाँ कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि सरकार भी सुनती नहीं है ना हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब टोबैको को पूरी तरह बैन कर दो, कंपनी को ही बैन कर दो, तो टोबैको होगी नहीं तो कोई ऐड ही नहीं करेगा। अजय देवगन ने चलो ऐड छोड़ दिया, एक बात मान लो, अक्षय कुमार ने ऐड छोड़ दिया, शाहरुख खान ने ऐड करना छोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ कंपनी किसी न किसी को तो उठा के ले आएगी ना। अब सोचो अजय देवगन ने ऐड छोड़ दिया, शाहरुख खान ने ऐड छोड़ दिया, सलमान खान ही छोड़ दिया, क्योंकि वो भी आजकल ऐड कर रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया, अक्षय कुमार ने भी छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, और विमल वाले आए तुमको अप्रोच कर, झट से रेडी हो जाओ, कुछ सोचना ही नहीं है, झट से रेडी हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको या तो फेम चाहिए या फिर पैसा, और ये बात सच है कि पैसा बड़ा है। फेम क्यों चाहिए? पैसे के लिए। पैसा तभी आएगा जब आपके पास फेम है। चाहे वो आप चाहे बिजनेस करो, तो बिजनेस करोगे तो भी आपको क्राउड चाहिए, ये भी एक बिजनेस है। तो ये भी बात आज सोच लो। और पैसे के लिए सब भागते, फेम से पैसा आता है, तभी तो लोग नंगा नाच कर रहे हैं आज। चाहे पहले टिकटॉक ले लीजिए, आज रील्स ले लीजिए, सब कुछ फेम के लिए है, सब कुछ फेम के लिए। जो कपड़ा हमारी इज्जत है उसको हटा के आज नाच रहे हैं, सब देशवासियों को दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? फेम की ज़रूरत है ना उनको, मतलब पैसे की ज़रूरत है।
तो इस बात को भी आप ध्यान में रखो कि पैसा और फेम दोनों लोगों को चाहिए। तो कोई भी ऐड कर लेगा, अजय देवगन की कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ वो तो नाम फेमस हो गया है कि हाँ बोलो जुबा केसरी, इसलिए है बस। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि हर कोई तैयार हो जाएगा। ऐड तो कोई ना कोई करेगा। अजय देवगन ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो करेगा ना ऐड। अब और कंपनी भी चल रही है गुटखों की, उनका भी ऐड कोई ना कोई कर ही रहा है। और जिनका एडवर्टाइजमेंट नहीं भी होता वो भी तो चल रही है ना। तो ये भी बात आप ध्यान में रखा कि किस लिए क्रिटिसाइज करें। कुछ लोग मज़े ले रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, कुछ लोग मज़े ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियस हैं। क्योंकि हाँ कुछ लोग खाते हैं कि चलो खा के देखते हैं, इसकी ऐड में अजय देवगन है तो खा के देखें, इसमें शाहरुख खान है तो खा के देखते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सभी के सभी खा रहे हैं, उनको तो लत लगी है ना। तो ये तो काम सरकार का है, आप छुटवा दो, कंपनीज बैन करवा दो गुटखों की। शराब आप बैन करवा दो तो कोई नहीं पिएगा, गुटखा बैन करवा दो तो कोई नहीं खाएगा। तो उनको भी तो क्रिटिसाइज करो ना। आपको सिर्फ अजय देवगन, शाहरुख खान इनकी लगी है, क्योंकि अब ज़्यादातर ये हो रहा है कि पैसा, अब उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो फेमस है, जिनके पास फेम है। और वहाँ पे क्या है ना, उनको क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि उस ऐड में अजय देवगन है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार नई एंट्री आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वो आज चर्चा में। तो लोगों को फेम मिलेगा, लोगों के पास व्यूज़ आएंगे, बस इसी के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मुझे पता है किसी को सीरियस नहीं है इस बात की कि क्या सही है क्या गलत है, गुटखा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस मज़े ले रहे। उनके जो 1% लोग हैं जो सीरियस है इस बात के लिए, उनको बताना चाहता हूँ। बाकी और क्या, बस क्या ही बताए। आपको कैसी लगी ये जानकारी और आप कितना सहमत इस बात के लिए हमें बता सकते हैं। नहीं, मुझे एक बंदे को मैंने सुना था, तो वो क्रिटिसाइज कर रहा था, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो शायद उसके दिमाग में ये बात नहीं भी आई होगी, और आई भी होगी तो उसने कहा नहीं, क्योंकि उनकी उसके व्यूज़ नहीं आते ना, कुछ व्यूज़ का मामला। और कितने सीरियस ये भी एक मामला। ठीक है कि फेम जहाँ होता है तो उसके पीछे क्या होता है कि लोग चले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको लत है, वो खाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो विमली खाएंगे। हमको पता है कि करने से कुछ नहीं होता, उल्टा लोग छी कह के जाते हैं, न कि मज़ा आता है, या कोई तारीफ करके तो वाह ये तो गुटखा खा रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता ना। तो बस यही बात है कि उनको लत लगी है, या फिर उन्होंने बचपन में शुरू किया, या फिर बाद में शुरू किया, दोस्तों की संगत, या फिर कुछ और कह लो। रीजन्स बहुत हैं कुछ चीज़ सीखने का, क्योंकि हम बड़ी चीज़ मानते हैं उसको, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ऐड करने वाले की यहाँ पे कोई ज़्यादा सी गलती नहीं है। हाँ हो सकता है कुछ परसेंटेज गलती हो, लेकिन सारा माल थोप देना ये भी गलती है। आप सरकार पे उठाओ ना, ये पॉलिटिक्स पार्टी पे उठाओ ना, ये जहाँ सरकार है उस पर उसको कहो कि आप टोबैको बैन करो इंडिया में, हमारे देश को इसकी ज़रूरत नहीं है, तब मज़ा आएगा। तब अजय देवगन भी एडवर्टाइजमेंट करनी छोड़ दिया, क्योंकि कोई गुटखा कंपनी ही नहीं है तो किसका ऐड करें। और ऐसा भी कोई भय नहीं है ना कि अजय देवगन ने छोड़ दिया तो दूसरे ने किसी ने पकड़ लिया। और ये भी बात सच है कि पैसा बोलता है, सबको ज़रूरत होती है पैसे की। अगर आप उनके फ़ैन हो, वो आप तक चल के आते हैं, तो इसका एक ही कारण पैसा, आपसे उनको पैसा मिलता है तभी आते हैं वो, इसलिए नहीं आते कि आपसे उनको मोहब्बत हो गई या फिर प्यार है। कुछ को होता है, कुछ एक लोगों को होता है ज़्यादा पैसे का, ये भी बात आप सोच लीजिए। बाकी कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपकी क्या राय है इस मामले में आप ये भी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।